अब इसमें नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सहस्त्र वाचन के उद्देश्य। सहस्त्र वाचन जब कहता है तो किन उद्देश्य, कौन कौन से उद्देश्य होते हैं जिनको ध्यान में रखते हुए सहस्त्र वाचन किया जाता है, किन किन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सहस्त्र वाचन किया जाता है। तो सबसे पहला है वर्णमाला के लिपि प्रतीकों का पूर्ण ज्ञान कराना। सहस्त्र वाचन के माध्यम से बालक को वर्णमाला के जो लिपि के जो प्रतीक अक्षर हैं उनका ज्ञान कराने के लिए सहस्त्र वाचन कराया जाता है। इसके माध्यम से बालक को लिपि अक्षरों का ज्ञान हो पाता है। दूसरा है शब्दों का शुद्ध उच्चारण सिखाना। सहस्त्र वाचन के द्वारा बालक को विभिन्न जो शब्द हैं उनका क्या शुद्ध उच्चारण है वो सिखाया जाता है, क्योंकि शिक्षक आदर्श वाचन करता है। आदर्श वाचन जब वो कर रहा होता है तो विभिन्न शब्दों का उच्चारण वो उस समय कर रहा होता है, तो इससे बालकों को वो सीखने में आता है कि इस शब्द को कैसे बोला जाता है। नेक्स्ट है अक्षर एवं शब्दों का शुद्ध उच्चारण करने योग्य बनाना। इसके बाद पहले तो उसने बालक को ये पता लग गया कि क्या शुद्ध उच्चारण है, उसके बाद उससे बुलवाया भी जाता है, उससे अनुकरण वाचन भी करवाया जाता है। तो अनुकरण वाचन से बालक विभिन्न जो अक्षर और शब्द है उनका शुद्ध उच्चारण करने के योग्य बनता है, उसका वो अभ्यास करता है। नेक्स्ट है शब्द भंडार में वृद्धि करना। तो यहाँ पे केवल अक्षर उच्चारण या शब्दों का उच्चारण तक ही सीमित नहीं होता है, उसका अर्थ ग्रहण करना भी होता है। तो जब वो बालकों को अक्षरों का अर्थ, नवीन नवीन अक्षरों के अर्थ से पता चलते हैं तो इससे बालक का जो शब्द भंडार है उसमें भी वृद्धि होती है। तो ये भी उद्देश्य होता है सहस्त्र वाचन करवाने का। नेक्स्ट है वाक्य रचना एवं लेखन शैलियों का ज्ञान कराना। सहस्त्र वाचन के अंदर एक अनुच्छेद होता है, उस अनुच्छेद का उसमें बालक को वाचन करवाया जाता है। तो सहस्त्र वाचन से बालक को वाक्य किस प्रकार, वाक्य की क्या रचना होती है, कितने प्रकार के वाक्य होते हैं, कैसे कैसे वाक्य होते हैं और विभिन्न लेखन की जो शैलियाँ हैं उन सब का भी उसे ज्ञान प्राप्त करवाया जाता है। तो ये भी उद्देश्य होता है सहस्त्र वाचन करवाने का। नेक्स्ट है ध्यान पूर्वक पाठ्य सामग्री का अर्थ ग्रहण करना। सहस्त्र वाचन करवा कर बालक में पाठ्य जो कंटेंट, जो भी पाठ्य सामग्री है उसका वो अर्थ ग्रहण कर सके, इस प्रकार की योग्यता विकसित करना भी मुख्य उद्देश्य होता है। नेक्स्ट है अध्ययन के प्रति रुचि जागृत करना। बालक में पढ़ने के प्रति रुचि जागृत करने के लिए भी सहस्त्र वाचन करवाया जाता है। नेक्स्ट है कविता का रसास्वादन कराना। जब कविता का सहस्त्र वाचन करवाते हैं तो इसके माध्यम से उस कविता का जो भाव है, जो रस उसमें है, उस रस का स्वाद बालक को आए, उससे वो आनंदित हो, तो इसका रसास्वादन कराने के लिए भी सहस्त्र वाचन कक्ष में करवाया जाता है। नेक्स्ट है पाठ्य सामग्री के केंद्रीय भाव को ग्रहण करना। पाठ्य जो सामग्री है उसका केंद्रीय भाव क्या है, उसमें क्या कहा गया है, लेखक उसमें क्या कहना चाहता है, उस कंटेंट के माध्यम से वो बालक को क्या सिखाना चाहता है, तो इसका केंद्रीय भाव होता है। तो इस केंद्रीय भाव को ग्रहण करना सिखाना ये भी उद्देश्य होता है सहस्त्र वाचन का।